हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सब लोगों को। यहाँ पे एफेंडो सीरीज चालू है, तो पहला लेक्चर हो गया, सेकंड लेक्चर आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका। एक सेकेंड, थोड़ा अपोजिट हो गया है। देखो फ्रेंड्स, टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब काम होगा, और इसलिए पैरेलल आपको साथ ही इसलिए सब कुछ लेकर जा रहा हूँ पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने। कल मैंने आपको यूरोपियन कॉल और यूरोपियन पुट के बारे में समझाया था। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्पॉट प्राइस, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी, उसके बाद में लॉट साइज, ठीक है, उसके बाद इसे मार्जिन, मार्जिन मार्जिन रिक्वायर्ड, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको स्ट्राइक प्राइस हो गया, स्पॉट प्राइस होगा, ठीक है, इसके बाद फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस, ठीक है, और विद प्रैक्टिकल, विद आपको प्रैक्टिकल ये चीज में दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस की। व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस? ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर एक और, इसमें हम लोग केवल बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की। स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस बेसिकली वो प्राइस होता है, जैसे एक सेकंड, सबसे पहले ना मैं यहाँ पे एक बार आपको पहले आपको और क्लियर हो जाएगा। स्ट्राइक प्राइस से पहले मैं आपको स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, एक तरफ स्पॉट प्राइस है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पर फ्यूचर प्राइस है। फ्यूचर प्राइस, इन दोनों में देखते हैं हम लोग। ठीक है, स्पॉट प्राइस मतलब जो मार्केट का हमारा करंट प्राइस है, दैट मीन्स हमारा करंट प्राइस वो आइदर हमारा स्टॉक्स का होता है या फिर हमारा इंडेक्स का होता है। ठीक है, जो हमारा करंट प्राइस चल रहा है उसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस करते हैं। ठीक है, फ्यूचर प्राइस क्या होता है, लाइक दैट हमारे जो एक्सपायरी होती है, जैसे करंट मंथ की एक्सपायरी, ठीक है, करंट मंथ की एक्सपायरी, उसके बाद अगले मंथ फार मंथ की एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी। तो फ्यूचर प्राइस जनरली क्या होता है, वो ग्रेटर देन होता है स्पॉट प्राइस की जनरली। ठीक है, जनरली फ्यूचर प्राइस, क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम निफ्टी को, अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी यहां से बुलिश होने वाला है, ठीक है, ठीक है, निफ्टी अगर बुलिश होने वाला है और आप उसका ऑप्शन की बजाय आप फ्यूचर को खरीदना चाहते हैं, तो यहां पर आपको माना निफ्टी का प्राइस यहां पे 24,300 पे माना स्पॉट प्राइस चल रहा है, और निफ्टी का आप करंट मंथ का यहाँ पर फ्यूचर बाय करोगे तो आपको 24,312 या 400, जैसे जैसे आप करो, अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे कम से कम 100-150 रुपये का डिफरेंस रहता है, या 100 रुपये का तो मिनिमम रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो एंड पर जा करके, एंड जहां पर एक्सपायरी हो जाएगी वहां पर जाके ये एज इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो फ्यूचर हमेशा जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस होती है। ठीक है, अभी मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, यहां पे आप देखोगे निफ्टी का फ्यूचर का प्राइस जो रहता है, ठीक है, यहां पर ऑप्स्ट्रा में देखोगे,
ठीक है, ये चीज देखो आप यहां पर देखोगे, ये स्पॉट प्राइस है, दैट मीन निफ्टी एट प्रेजेंटली ट्रेडेड एट 23,134.65, ये इसका क्लोजिंग प्राइस होगा, आई थिंक देख लेना। स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस इसका ये है, दिस इज फ्यूचर प्राइस 23,410, 23 मतलब ये यहाँ पे 23,134 है और यहाँ पर 23,140, मतलब एट मीन्स ये इससे ज़्यादा है। तो इससे क्या गैस लगाया जाता है, अगर ये कुछ ज़्यादा, अगर इन दोनों में डिफरेंस कुछ ज़्यादा है, अगर स्पॉट प्राइस अगर स्पॉट प्राइस और फ्यूचर के में डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है, अगर पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट बुलिश है। और अगर डिफरेंस कम है या फिर स्लाइटली लेस देन स्पॉट प्राइस है तो कंसीडर किया जाता है कि मार्केट हमारा बियरिश कंडीशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के प्राइस में आप देखो तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देर इज ए नो स्मॉल डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस। ठीक है, तो सेंटीमेंट क्या लगा जाता है कि यार मार्केट अभी बियरिश कंडीशन में है। ठीक है, होप आशा करता हूं आपको ये चीज क्लियर होगी, फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस। करेक्ट। नेक्स्ट हमारा जो पहला, उसके बाद हमारा स्पॉट प्राइस क्लियर और हमारा फ्यूचर प्राइस क्लियर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहां पे स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस के लिए फिर से मैं एक ऐड कर देता हूं, इसमें पेज नंबर 3 में ऐड कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक प्राइस, मैं यहां पर एक टेबल बना देता हूं सिंपल। यहां पे अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं समझना है, ये अपना कॉल साइट है, ये हमारा पुट साइट है, सिंपल पुट साइट। ठीक है, और ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है। यहां पे मान के चले निफ्टी यहां पर 23,000 और 23,100, 23,050, एक्चुअली निफ्टी में 23,50 का रहता है, 23,100, 23,150, और यहाँ पे क्या होगा 22,950, 22,900। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पर मार्केट चल रहा है 24,000, स्पॉट प्राइस चल रहा है 123 के आसपास, ये हमारा स्पॉट प्राइस है। ठीक है, अब ये सबसे बड़ा ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर के लिए आता है, हाउ टू चूज स्ट्राइक प्राइस। तो ये जो दिया जाता है, ये जो स्ट्राइक प्राइस दिया जाता है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे चूज किया जाता है। अगर आप बुलिश हैं, ये मैं बाद में, ये सब आएगा बाद में, पर फिर भी चलो मैं यहां पर दिखा दूं। अगर आपका व्यू, ये कॉल है, ये पुट है, ठीक है, अगर आपका व्यू बुलिश है, अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप क्या करोगे, सिंपली प्राइस अभी यहां पे चल रहा है, तो अब यहां पे कौन सा प्राइस चूज करोगे। सॉरी, ये 23,000 पे चल रहा मार्केट अभी ना, स्पॉट प्राइस 23,123, तो 23,000 पे मार्केट क्या रहेगा कि मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमको ओटीएम, इन द मनी, ओटीएम और एट द मनी कॉल समझने पड़ेंगे, वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो ये सिंपल आपको समझ में आएगा कि स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस जिसको हमको चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, हमको चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, चूज करेक्ट स्ट्राइक प्राइस बिफोर टेकिंग ए एंट्री। ठीक है, अब पता चला कि मैं बुलिश हूं और मैंने आगे का चूज कर दिया। अगर मान के चलिए सिंपल नॉर्मल रिटेलर करते क्या है, माना प्राइस 23,130 पर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस का प्रीमियम मानो 100 रुपया है, मैंने 100 रुपया है,
और मैं बुलिश हूँ, मुझे पता है बाजार बुलिश है। मैं रिटेलर हूँ, मैंने 24,000 का कॉल ले लिया, ठीक है, मैंने 24,000 का कॉल ले लिया और इसका प्रीमियम यहाँ पर हो सकता है 40 या 20 रुपये होगा, मैं कहूँगा, और मुझे सस्ता पड़ रहा है। तो 95 रिटेलर यही करता है, और जहाँ पूरा पैसा उसका यहाँ पे लूज हो जाता है। अगर पहले दिन उसको पैसा मिल भी रहा है, लेकिन दूसरे दिन वहाँ पे उसका पैसा यहाँ डिक्रीज हो जाएगा, और फिर वो आ जाता है, कह रहा है अब तो ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। और अगर मार्केट 24,000 पे आके चला भी जाता है, ही विल लॉस्ट एंटायर कैपिटल। तो स्ट्राइक प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर चूजिंग, ठीक है। तो ये बाकी कैसे चूज करते हैं, क्या चूज करते हैं, ये चीज़ मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें ऑप्शन चेन में दिखा देता हूं। आप एनएससी की वेबसाइट पर जाइए और आपको यहाँ पे ये दिखेगा, दिस इज स्ट्राइक प्राइस, दिस इज द कॉल साइड। मैं फिलहाल ये कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये आगे की बात है, फिलहाल आप इतना सब ध्यान दीजिए। स्ट्राइक प्राइस, दिस इज द स्ट्राइक प्राइस, सिंपल स्ट्राइक प्राइस। कौन सी स्ट्राइक प्राइस को हम लोग चूज करें? मार्केट यहाँ पे फिलहाल है 23,100 के आसपास, मार्केट इज ट्रेडिंग नाउ, यहाँ पे मार्केट फिलहाल है, दिस इज 23,114 के आसपास, तो यहाँ पे आसपास कहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मार्केट यहाँ पे तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज स्ट्राइक प्राइस। तो 50 पॉइंट का इसमें गैप रहता है, हर 50 पॉइंट के बाद आपको चेंज होते हुए दिखेगा, ठीक है। होप आई थिंक आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे एक्सपायरी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट एक्सपायरी। व्हाट इज एक्सपायरी? एक और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपायरी क्या होती है? एक्चुअली आप देखोगे एक्सपायरी मीन्स जहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जैसे ये आप हैं, ये मैं हूं, ठीक है। तुम्हारे मेरे बीच में तुमने बाई किया था, मैंने आपको सेल मारा था, तुम्हारे मेरे बीच में 30 तारीख माना कॉन्ट्रैक्ट है, 30 तारीख मार्च लास्ट का है, ये मैंने तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भैया जो भी होगा प्रॉफिट लॉस जो भी होगा हम 30 तारीख तक करेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्सपायरी, जहां पर हमारा डेट फिक्स डेट होती है, ठीक है। ये पूरा स्टैंडर्डाइजेशन होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकती है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर एनएससी की बात करें तो एनएससी की एक्सपायरी जो वीकली एक्सपायरी होती है वो ट्यूसडे को होती है, ये पहले वेंसडे को थी, अब चेंज हो गया। और जो मंथली एक्सपायरी होती है वो भी हमारी ट्यूसडे को ही होती है, ठीक है। तो इसमें एक तो वीकली एक्सपायरी होती है, एक हमारी मंथली एक्सपायरी होती है, लेकिन स्टॉक्स में आपको मंथली एक्सपायरी ही होती है, ठीक है। मंथ का आप लगाओगे तो आपको जो एक्सपायरी होगी वो आपके मंथ की एक्सपायरी। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, ये अच्छा है कि कितना कितना गया और आपने हिसाब से लगाए और इसमें पैसा बनता है। और बैंक निफ्टी की भी पहले वीकली होती थी, अभी उसको भी मंथली कर दिया गया है, ठीक है। और सेंसेक्स की देखो, जो पहले निफ्टी की हुआ करती थी वो अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी वो एवरी थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, अभी फिलहाल निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी यहाँ पे कब है, दिस इज, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पे 30 तारीख की भी है। तो नेक्स्ट 3 मंथ आप 3 मंथ आगे का 3 मंथ आगे का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को बाई सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 मंथ आगे का आप यहाँ पे बाई सेल कर सकते हैं। बट क्या है कि जो करंट मंथ की एक्सपायरी होती है उसमें लिक्विडिटी इज हाई
इसलिए लोग करंट मंथ को ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट जो नेक्स्ट की होती है उसमें थोड़ा लिक्विडिटी कम होती है, लेस होती है, और फार मंथ की एक्सपायरी में लिक्विडिटी कम, और स्पेशली ऑप्शन में अगर आप फ्यूचर को बाय करना चाहते हैं आप तो फ्यूचर को बाय करें। जैसे यहाँ पर फॉर इसका है, मुझे अगले एक्सपायरी का मुझे फ्यूचर को बाय करना है, मैं फ्यूचर को बाय कर लेता हूँ भाई, मुझे अगले एक्सपायरी का बाय करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका मार्च का है तो मुझे यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे जून का 30 जून का बाय करना है, मैं 30 जून का बाय कर लूँगा जी। यहाँ पर अभी नहीं आ रहा है, पर आप यहाँ पर आप अपने इसमें जाओगे तो आपको इसमें आगे का बाय 3 मंथ आगे का बाय करते हुए दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कमोडिटी में बात करोगे, कमोडिटी सेक्शन की बात करोगे, ठीक है, कमोडिटी की बात करोगे तो उसमें 12 मंथ आगे का आप बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। 12 महीने का आप लगा सकते हैं वहाँ पर बाई सेल का, लेकिन उसमें लिक्विडिटी का कभी कभी इशू हो जाता है, इसलिए कभी आप लेना है तो एटलीस्ट 2-3 महीने आगे का बाई करके चलिए, ठीक है। इतना आपका वेरिएशन होना चाहिए। आई थिंक आपको एक्सपायरी क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लॉट साइज पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग की लॉट साइज क्या, व्हाट इज द लॉट साइज। मैं दोस्तों बड़ा बेसिक लेके चल रहा हूं एकदम, ठीक है। लॉट साइज क्या होता है, दिस इज द लॉट साइज। अब आप देखिए यहां पे, अगर मैं यहां पर निफ्टी का बाई करता हूं, आप देखोगे यहां, ये देखिए निफ्टी का एक लॉट में दिस इज द लॉट साइज, कि मतलब आप क्वांटिटी निफ्टी का अगर एक लॉट को आप बाई कर रहे हो, ठीक है, क्वांटिटी यहां पर दिख रहा है आपको लॉट साइज। अगर आप निफ्टी को एक लॉट को बाई कर रहे हो फ्रेंड्स, सिंपल में यहां पर मैं एक बार आपको स्टॉक्स का भी दूंगा और इंडेक्स का भी, ठीक है। यहां पे मैंने निफ्टी को बाई सेल जो भी करना है तो यहां 65 का लॉट है, ठीक है। अगर मुझे यहां पे अगर मैंने ऑप्शन कोई बाई किया है, अगर मैंने ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपये है तो मुझे कितने देने पड़ेंगे वहाँ पे 100 इंटू 65, दैट मीन्स मुझे 6500 पैसे देने पड़ेंगे। अगर मुझे यहाँ पर मेरा 500 का प्रीमियम है तो मुझे 500 इंटू 65 देने पड़ेंगे, दैट मीन्स जो भी कैलकुलेशन होगा वहाँ पर हम निकाल लेना, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं रिलायंस का देखूं, यहाँ पर मुझे रिलायंस का अगर यहाँ पर स्टॉक्स लेना है, फिर मुझे एबीबी का स्टॉक लेना है, तो एबीबी के स्टॉक्स में आप देखोगे यहाँ पर लॉट साइज, करंट प्राइस, दिस इज स्पॉट प्राइस, फ्यूचर आप देखो यहाँ पे स्पॉट प्राइस 630 है, लेकिन फ्यूचर प्राइस 6292, दैट मीन्स फ्यूचर प्राइस ये अंडर वैल्यू है। पहली बात है, जैसे पुल बैक पर जाना होगा सेल मारोगे, ठीक है। इससे एक बड़ा आइडिया पता चल जाएगा कि अब देखो मैं इसको चार्ट भी ओपन करता हूँ यहाँ पे, मुझे पहला हिंट मिल गया कि यहाँ पे इसका स्पॉट प्राइस डाउन है, ठीक है। लेट मी चेक एबीबी स्टॉक्स इंडिया लिमिटेड, ये देखिए अभी बिल्कुल एक जोन पे जाके खड़ा हो गया है एबीबी, जबकि मार्केट नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये एक सेंटीमेंट है, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा स्टॉक्स डेली टाइम उसको, जबकि इंडेक्स को फिलहाल इंडेक्स को बीट किया देखो, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ सिर्फ फ्यूचर प्राइस डाउन है उसके भी यहाँ पर नहीं करना, बस एक जनरल आइडिया पता चल जाता है अपने को कि यार हाँ, जैसे मुझे लग रहा है यार एक सपोर्ट ये एक रेजिस्टेंस जोन पर चला गया है और रेजिस्टेंस जोन से यहाँ पे सेलिंग आई, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को आपको चार्ट भी आपको देखना पड़ेगा, उसका हर तरफ से चार्ट आपको, जैसे मैं मंथली चार्ट देखूँ तो मंथली चार्ट मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर ये, लेकिन ये एक ऊपर की तरफ रैली स्टार्ट हो रही है। लेकिन अक्सर जब आपको कंडीशन में क्या होती है, जब आपका एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा, जनरली ये बहुत कम होता है, ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है कि फ्यूचर का प्राइस स्पॉट के प्राइस से कम होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स या तो उसमें एक एक्सट्रीम पैनिक की तरफ बाजार नीचे की तरफ जाने वाला है, और या फिर उसमें एक रिवर्सल तकड़ा आने वाला है वापस, ठीक है।
रिवर्सल फास्ट आने वाला, जैसा कि आपको एबीबी के चार्ट में लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट कर रहा है और ऐसा ऐसा करके वो वापस को जाएगा, ठीक है। पर मेरा ये सब कुछ है मैं लॉट साइज की बात, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और इसी के बिहाफ पर आपका कितना प्रीमियम लगता है, क्या लगता है, उसके बिहाफ पर आप लगा सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर एक लॉट को बाय करना है तो मुझे 125, अगर मतलब कि मैं 125 या तो मेरे पास 125 शेयर होना चाहिए जो भी से हुए, ठीक है, या फिर मुझे एक लॉट को बाय करने के लिए इसमें एक, अगर मैं इसका फ्यूचर को बाय करता हूं तो मुझे यहाँ पर 1,53,000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे मार्जिन, अगर आप ये समझो यहाँ पे इसका प्राइस 63,000 चल रहा है और 125 अब देखिए 125 इंटू 63, इसका प्राइस कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे तो कितना आ जाएगा ये 125 इंटू 63, 7,87,000, मतलब एटलीस्ट मुझे यहाँ पर 8 लाख के आसपास पैसे चाहिए एक, अगर मैं शेयर खरीदूंगा तो। लेकिन मेरा काम कितने में बन रहा है यहाँ पर 1,53,000 में। दिस इज अ मार्जिन, ये चीज मैं मार्जिन को भी यहाँ पे कंसीडर करके चला हूं, ठीक है, मार्जिन। तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, इसको मैं फिर से इसमें आगे आपको समझा देता हूं, मैं नेक्स्ट टॉपिक में बता देता हूं, ठीक है, कि मार्जिन क्या होता है, ठीक है, मार्जिन, ठीक है। अब जैसे यहां पर हमने एबीबी का एग्जांपल लिया, उसका स्पॉट प्राइस चल रहा है यहां पर 6,300, लॉट साइज है यहां पे 125, ठीक है। तो मेरा मार्जिन रिक्वायर्ड मुझे कितना लगेगा 6,300 इंटू 125, दैट मीन्स कितना आ रहा था हमारा 7,87,000 के आसपास आ रहा था, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली मुझे यहाँ पर 8 लाख के आसपास मुझे चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग मार्जिन। अब कभी कभी होता क्या है ना, मार्जिन जो बढ़ता वो घटता बढ़ता है, ठीक है, मार्जिन कैन बी अप और डाउन। अगर आपका जो ट्रेड है अगर बुलिश की तरफ, अगर आपके फेवर में जा रखा है, अगर आपके फेवर में जा रखा है, तो यहां पर जो आपका मार्जिन, अगर आपके पास अगर आपने यहां पर एक लॉट अगर एबीबी का लिया है, आपके पास 153 दे दिए और आपके अकाउंट में यहां पे 1,60,000 है, ठीक है, तो आपके उसमें कितना बचेगा 7,000 बचेगा, यहां पर 7 के बचेगा। अगर फेवर में जा रहा है तो ये यहाँ पर आपका जो डीमेट अकाउंट में जो आपका 7,000 है वो आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा, हो सकता है 15,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे ये जाएगा वैसे वैसे आपका यहाँ पर बढ़ता है, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं है, वो मार्जिन रिक्वायर्ड, जब आप एग्जिट करोगे तभी हो। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट में ये चला गया तो यहाँ पर आपका जो 7,000 का वो आपका माइनस दिखाने लगे, हो सकता है -7,000 8,000। उस कंडीशन में आपका ब्रोकर आपको मैसेज डालेगा, मेल करेगा, भैया आपके पास यहाँ पे मार्जिन की ज़रूरत पड़ी है, आप फंड को ऐड करिए। और अगर आपने फंड ऐड नहीं किया एक लिमिट के बाद, वो आपका अगर नॉर्मली यहाँ पर 20,000 के आसपास 20-25,000 लॉस दिखा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड को एग्जिट कर देगा। ये होता है मार्जिन कॉल। एक मूवी भी आई है, इस पे एक मूवी बनी है, जितने भी गेम होते हैं एफएंडो में वो मार्जिन पे बहुत डिपेंड है। अभी तो आप वॉलेटिलिटी जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि साला मार्जिन का क्या गेम है। गेम ही पूरा जो एफएंडो का है ना वो मार्जिन, इसीलिए हाईली प्रॉफिटेबल हाईली रिस्केबल, ठीक है। तो मार्जिन में बहुत बड़ा टॉपिक है, फिलहाल आपको इतना जानने की ज़रूरत है जितना मैंने आपको बता दिया कि मार्जिन कैसे निकालते हैं और मार्जिन में शॉर्टफॉल कैसे होता है। इसीलिए सेलर को हमेशा ही फंड ज़रूरत होती है कि फंड उसके फंड में रहे, अगर उसके फंड नहीं होगा वो उसको बाहर फेंक देगा,
ठीक है, ये जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये सब हुआ है। थ्योरी तो मैंने ढंग से रटी है, पर क्योंकि मैं खुद करता हूँ ये मेरे साथ ढंग से चीज़ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सपायरी डन, लॉट साइज डन, मार्जिन डन। ठीक है, और अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे डन हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा आपको बता देता हूं मैं। यहां पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा मनीनेस, मनीनेस ऑफ ऑप्शन। इसमें क्या होगा, इसमें तीन चीजें मैं पूरा डिस्कस करूंगा आपका। ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, और हमारा इन द मनी क्या होता है, आईटीएम क्या होता है। ठीक है, ये अगले उसमें मैं लेक्चर में आपके लिए डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और ये पूरा छोटा छोटा सीरीज है और इसको आप शायद आपको पसंद आ रहा होगा, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं लेके चलूँगा और बाय डेप्थ में बताऊँगा। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊँगा इनको। तो अगर जिसको कुछ पसंद आएगा, ये बेसिक है, और बहुत चीज़ें अभी पेंडिंग हैं। ठीक है, अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू। चैनल में नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर किसी को नया कुछ बेसिक टू एडवांस लेवल सीखना, हर चीज़ का सीखना है, तो 1 अप्रैल से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।